बेटे इस वीडियो में मैं चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.5 कराने जा रहा हूँ। तो इसके पहले मैंने एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था कि इसमें ये बताना है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। हमें ये बताना है कि ये जो दिए गए हैं नंबर वो रेशनल है या इरेशनल है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये था क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट पार्ट जो है 2 माइनस रूट 5। तो 2 माइनस रूट 5 रेशनल है या इरेशनल है इसे बताना है। तो अगर रेशनल माइनस इरेशनल, यहाँ 2 रेशनल है लेकिन रूट 5 इरेशनल है, तो रेशनल से अगर इरेशनल को माइनस करेंगे तो रेशनल आएगा, इसलिए ये नंबर्स जो आएंगे वो रेशनल है। फिर क्या लिखना है? रेशनल होगा, इरेशनल, सॉरी रेशनल नहीं इरेशनल। क्यों? इसलिए कि रेशनल माइनस इरेशनल इरेशनल होते हैं, तो इरेशनल लिखोगे इसको। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट इसका देखेंगे। सेकेंड पार्ट में दिया गया 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। अब इसे बताना है कि क्या ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो रूट में इसमें भी ये दोनों तो इरेशनल हैं, तो इरेशनल ये दोनों हैं, लेकिन ये दोनों कैंसिल होंगे। अगर हम इसमें से इरेशनल से अगर इरेशनल को माइनस करेंगे तो 0 आएगा, इसकी वैल्यू 3 होगी। तो 3 आपको मालूम है कि 3 रेशनल नंबर होते हैं। अगर थर्ड पार्ट करें 3 का थर्ड पार्ट, तो इसमें दिया गया 2 रूट 7 अपॉन में 2 रूट 7। अब इसमें आप देखोगे कि रूट 7 और रूट 7 ये दोनों इरेशनल हैं, लेकिन यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, ये दोनों यहाँ कैंसिल हो जाते हैं, तो बचता है आपका 2/7। और ये हम जानते हैं कि ये क्या है, 2/7 रेशनल है, इसको लिखेंगे रेशनल। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर 4 में जो दिया गया है, ये कह रहा 1/√2। तो √2 ये तो रेशनल है लेकिन √2 इरेशनल है, यानी 1 को अगर हम इरेशनल से डिवाइड करेंगे तो ये इरेशनल होगा, यानी इसके भी आंसर आएंगे इरेशनल। ये 3 तो रेशनल आ गया, इसको आपको लिखना है रेशनल। उसी तरह से फिफ्थ क्वेश्चन जो दिया गया है, फिफ्थ क्वेश्चन में दिया गया 2 पाई। तो ऐसा आपको मालूम है कि जो पाई के जो वैल्यू होते हैं वो नॉन रिपीटिंग होते हैं, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। तो पाई का वैल्यू डेसिमल में आता जाता है, तो इसलिए पाई को हम इरेशनल मानते हैं। अगर इरेशनल को किसी भी रेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके आंसर आएंगे इरेशनल, तो ये भी लिखेंगे हम इरेशनल। तो इस तरह से आपने देखा कि चैप्टर नंबर 1 में जो फर्स्ट पार्ट है वो इरेशनल है, सेकेंड रेशनल हो गया क्योंकि रेशनल पार्ट कैंसिल हो जा रहे हैं, थर्ड में भी इरेशनल पार्ट कैंसिल हो जा रहे हैं तो रेशनल मिला, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखोगे कह रहा सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो फर्स्ट पार्ट इसके जो दिए गए हैं सिंप्लीफाई करने, 3 प्लस रूट 3 और 2 प्लस रूट 2, इसे हमें इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए सिंपली एक मल्टीप्लिकेशन है, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे,
3 को पहले अगर 2 से किया तो 3 2 जा 6, 3 को √2 से करेंगे तो 3√2, और अगर 2 को √3 से करेंगे तो 2√3, और √3 को अगर √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस तरह से आएगा √3 मल्टीप्लाई √2, यानी ये तो 6 हो गया, प्लस 3√2 प्लस 2√3, और ये नंबर जो हैं वो √6 आ गया। तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया, यानी सिंप्लीफाई करना यानी इनको मल्टीप्लाई करना। अब ये इसके साथ ऐड इसलिए नहीं होंगे क्योंकि ये अलग अलग रेशनल नंबर है, ये रेशनल इरेशनल अलग अलग हैं, ये इससे ऐड नहीं हो सकता है। ये रेशनल है और ये इरेशनल है, ये ऐड नहीं होंगे। तो इसके जो रिक्वायर्ड आंसर हैं वो यही आ गया। सेकेंड पार्ट अगर देखें तो सेकेंड पार्ट में दिया गया है 3 + √3 और यहाँ 3 - √3। आप इसको देखोगे कि ये एक फार्मूले में आ रहा है a + b a - b। तो अगर फार्मूला देखा जाए तो a + b a - b का फार्मूला होता है a² - b²। तो यहाँ हमें ये a + b और a - b, इसको अगर फार्मूले में लिखेंगे तो a² - b, a² मीन्स 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर बताया गया 9, और √3 का स्क्वायर क्या होता है, √3 का स्क्वायर अगर आप करोगे तो √3 मल्टीप्लाई √3 दो बार लिखेंगे, ये कितने आ जाएंगे √9, और 9 का √3 होता है, 9 का √3, यानी √3 को √3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 3 आएगा। ये 3 हमने यहाँ लिख लिया, और इक्वल टू 9 - 3 इक्वल टू 6। तो इस तरह से 6 आंसर हो गया। तो इस तरह से बाकी इसमें 2 और क्वेश्चंस हैं, थर्ड पार्ट आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो दिया गया √5 + √2 स्क्वायर, ये इसमें a + b का होल स्क्वायर, a² √5 का स्क्वायर प्लस b² यानी √2 का स्क्वायर, और प्लस 2ab 2 मल्टीप्लाइड बाई a और इंटू b। तो इस तरह से ये फार्मूला था a + b का होल स्क्वायर, आपको मालूम है। तो a² + b² प्लस 2ab, a ये a है और ये b है, तो a का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर, जैसे मैंने √3 का स्क्वायर 3 लिखा उसी तरह से √5 का स्क्वायर 5 लिखेंगे, √2 का स्क्वायर 2 लिखना है, प्लस 2, और √5 और √2 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 10 आ गया। अब ये दोनों प्लस हो जाएंगे, 5 + 2 7 प्लस 2 √10। तो इस तरह से इसके रिक्वायर्ड आंसर हो गए आपके 7 + 2 √10। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 ये इस क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा बनेगा। इस सेम फार्मूले हैं a - b a + b। तो a - b और a + b जब लिखेंगे तो a² - b², जैसा आपने ये हमने जो सेकेंड क्वेश्चन किया उसी तरह से 4 करने हैं। तो इस तरह से ये आपके सेकेंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट तक कंप्लीट हो गया, 4 आपको खुद करना है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ये समझने हैं कि कह रहा रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस से c ऑफ द पार्टिकल ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर से d, that is pi is equal to c upon d. This seems to contradict the fact that pi is irrational. And how will you resolve this contradiction? देखो ये क्वेश्चंस ये कह रहा है कि इसके पहले हमने पढ़ा था कि अगर कोई
रेशनल नंबर है तो वो P अपॉन Q के फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर ये C और D जैसे अगर कहा जाए, इसको आपने उतार लिया होगा, देखो। तो इसमें ये कह रहा है कि जैसे मैंने इसके पहले क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिए, आप समझ सकते हो कि जैसे अगर 5/3 है तो इसे हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। तो यहाँ जो पाई का वैल्यू है, पाई इक्वल टू C अपॉन D, तो ये कह रहा है कि क्या ये सही है क्या ये कंट्राडिक्ट है कि पाई इरेशनल होगा। अब यहाँ पे पाई तो इरेशनल नंबर है, लेकिन अगर कोई इंटीजर्स P अपॉन Q के फॉर्म में हो तो वो रेशनल होता है। अब यहाँ हम जानते हैं कि पाई इरेशनल है, लेकिन क्या ये रेशनल है, तो कहेंगे कि इसमें देयर इज़ नो कंट्राडिक्शन, इसमें कोई कंट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ लिख सकते हैं कि आंसर में ये लिखोगे देयर इज़ नो कंट्राडिक्शन, लिख लोगे कि देयर इज़ नो कंट्राडिक्शन। क्यों कंट्राडिक्शन नहीं है, इसलिए कि अगर C जो यहाँ वैल्यू दिया गया C और D है, तो C क्या है, सरकमफ्रेंस है। जैसे अगर कोई सर्कल है तो सरकमफ्रेंस कहते हैं ये पूरे लेंथ को, इस सर्कल में पूरे लेंथ को सरकमफ्रेंस कहते हैं। और D फॉर द डायमीटर, डायमीटर ये डिस्टेंस जो होता है वो डायमीटर होता है। अगर सरकमफ्रेंस की वैल्यू कोई इंटीजर्स आता है और D का वैल्यू कोई इंटीजर्स आता है, तो इंटीजर अपॉन इंटीजर वो रेशनल हो सकते हैं। लेकिन यहाँ जो सरकमफ्रेंस है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इसके लेंथ जो है वो एक इंटीजर्स हो। तो अगर हम स्केल पे इसको मेज़र करते हैं, इसके लेंथ को मेज़र करें या इसके डायमीटर को अगर स्केल पे मेज़र करें, तो इसका वैल्यू अप्रॉक्स में आएगा। इसका वैल्यू जैसे 2.345 इस तरह से कुछ आ सकता है। तो ये जो अप्रॉक्स वैल्यूज़ हैं वो इंटीजर्स नहीं होंगे। तो यहाँ पे ये इंटीजर्स नहीं हो सकता है। तो डायमीटर और जो सरकमफ्रेंस हैं ये इंटीजर्स नहीं हो सकते हैं। और जब इंटीजर्स नहीं होंगे तो इंटीजर्स, अगर ये इरेशनल नंबर हो, सरकमफ्रेंस को अगर हमने मेज़र किया तो अप्रॉक्सीमेटली कोई अगर नंबर आते हैं तो वो इरेशनल होंगे। तो ये भी इरेशनल है और ये भी इरेशनल होगा। तो इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो जो होल नंबर्स आएंगे वो क्या आएंगे, इरेशनल होंगे। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो पाई जो है C अपॉन D है, तो पाई एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे हमें कोई कंट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आंसर यही लिखोगे कि देयर इज़ नो कंट्राडिक्शन। वाई, बिकॉज, इसका आंसर लिखो बिकॉज C एंड D आर नॉट इंटीजर्स, बिकॉज इट्स वैल्यू इज द लेंथ ऑफ द डायमीटर बाय द स्केल। स्केल पर जो इसका लेंथ लेंगे वो एक अप्रॉक्सीमेटली नंबर्स होंगे, एक अप्रॉक्स नंबर होंगे, जिसके कारण वो इंटीजर्स नहीं हो सकते। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो इस तरह से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट, यानी 9.3 को हमें नंबर लाइन पे दिखाना है। इसके पहले अगर कोई इरेशनल नंबर था, इसके पहले मैंने बताया था कि कोई अगर √2 है, √3 है, √5 है, इस तरह की जो नंबर्स हैं, इसको मैं बता चुका हूँ कि इनको नंबर लाइन पर किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे जो नंबर हैं वो डेसिमल में है। 9.3 का स्क्वायर रूट, इस नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है।
तो इसे किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे उसका तरीका ये है कि इसको मैं बता रहा हूँ। इसके लिए सबसे पहले आपको एक लाइन ड्रॉ करने पड़ेंगे, और इसके लिए आपके पास कंपास होना चाहिए, रूलर होना चाहिए, पेंसिल होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस नंबर को जो 9.3 दिया गया है, रूलर से 9.3 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इसका नाम आप कुछ मान सकते हो, ए बी एक लाइन लिया जिसका लेंथ 9.3 हो, ले सकते हैं आप रूलर से। और फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर इसको प्रोड्यूस करेंगे, और बी से सी तक। सपोज करो ये बी और सी, ये कितने लेने हैं, 1 सेंटीमीटर का लाइन ले लिया हमने, सपोज करो। ठीक है। अब ये जो AC है, AC लाइन जो दिए गए हैं, इनके ऊपर एक सेमी सर्कल ड्रॉ करने हैं। क्या करने हैं, सेमी सर्कल ड्रॉ करने हैं। तो कंस्ट्रक्शन में आपको पिछले क्लास में बताया गया हो कि अगर कोई लाइन है और इस लाइन के ऊपर अगर हमें सेमी सर्कल ड्रॉ करने हैं तो उसका तरीका क्या है। तो सेमी सर्कल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। समझ लो कैसे करेंगे। सपोज करो कोई ये भी एक लाइन है इस तरह से, और इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने का ये तरीका है कि हाफ से कंपास, सपोज करो ये कंपास है, इस कंपास को हम खोलेंगे। कितना खोलेंगे, तो हाफ से ज़्यादा। सपोज करो हाफ यहाँ तक आ रहा है, इस लाइन का हाफ यहाँ तक आ रहा है, तो हाफ से ज़्यादा तक खोलेंगे। यहाँ तक खोल लिया, और इसके नोक को यहाँ रखेंगे और एक आर्क इस तरह से लेंगे। देखो ऐसा लिया आर्क, और वही सेम आर्क इधर भी लेना है। देखो हमने लिया, ऐसा आर्क लिया। ये हमने कहाँ से लिया, इस पॉइंट से, ऐसे और ऐसे। उसी तरह से दूसरा B पॉइंट पर रखेंगे कंपास के नोक को, और फिर यहाँ से भी एक आर्क लेंगे जो इसको कट करेगा, ऐसे और ऐसे। देखो अब इनको हम डॉटेड लाइन में अगर आप ज्वाइन कर दो इस तरह से, तो ये जो लाइन है इसको हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया। अब इसको एज ए सेंटर मान करके इस पॉइंट को, अगर हमने इसको माना ये पॉइंट क्या है, सेंटर अगर है, तो इसको सेंटर पर कंपास के नोक को रख करके और पेंसिल के नोक को यहाँ रख करके, और इसको जब हम घुमाएंगे इस तरह से ऐसे, तो ये एक सर्कल बनेगा, कंप्लीट सर्कल बनेगा। इस तरह से एक सर्कल बना। लेकिन हमें कंप्लीट सर्कल नहीं बनाने हैं, सेमी सर्कल बनाने हैं। तो यहाँ से लेके इसको ये ऐसे ड्रॉ करेंगे, सिर्फ ये लाइन, ये सेमी सर्कल होगा। तो ये तरीका था कि हम किसी भी लाइन का किस तरह से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब ड्रॉ हो गया तो उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से जो पॉइंट मिला वो सेंटर होगा, और उस सेंटर को हम सेंटर के ऊपर नोक रखेंगे कंपास के, और उससे एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये था तरीका। इसी तरह से आपको ये जो लाइन AC है, तो AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, और इसके ऊपर एक सेमी सर्कल ड्रॉ करने हैं। तो इसको भी उसी तरह से करेंगे। क्या करेंगे, हाफ से ज़्यादा ले लें। मान लो यहाँ तक अगर हाफ आ रहा है तो इससे ज़्यादा हमें लेना है, कंपास को खोलना है, और यहाँ पे रख करके एक आर्क इस तरह से ऊपर, और उसी तरह से नीचे आर्क लोगे। देखो जैसे ऐसे ऊपर और फिर ये नीचे, दो आर्क हो गए। फिर इस पॉइंट से भी लेंगे, यहाँ से एक आर्क ऊपर लिया और दूसरा आर्क ये नीचे लिया। अब इनको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए इन दोनों को डॉटेड लाइन से ज्वाइन करेंगे स्केल से रख करके। तो ये जो पॉइंट आया वो सेंटर हो गया, इसका मिड पॉइंट हो गया, और इस मिड पॉइंट से कंपास के नोक को मिड पॉइंट पर रख करके और एक आर्क ड्रॉ करेंगे इस तरह से, जो सेमी सर्कल होगा। यहाँ पर रख करके जैसे ऐसे घुमाओगे ऐसे
या यहाँ रख करके ऐसे घुमाओगे तो एक सर्कल, सेमी सर्कल बनेगा इस तरह से। ये ऐसा एक ये सेमी सर्कल बना। अब ये जो आ गया एक सेमी सर्कल, हमने सबसे पहले हमने लाइन ड्रॉ किया था ए बी 9.3 का, जो भी हमें करना है। फिर 1 सेंटीमीटर और एक लाइन उसी को प्रोड्यूस कर दिया गया। अब ये जो लाइन कंप्लीट आए उनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। फिर इससे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसको एज ए सेंटर मान करके और एक सर्कल हमने सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या करने हैं कि इस बी पर हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का तरीका है, या तो आप प्रोटेक्टर का यूज करके कर सकते हो, डी का यूज करके। जैसे इस पॉइंट पर हमें अगर करना है तो यहाँ पे रखा और इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। और नहीं तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए आर्क लेंगे इस तरह से, कंपास से भी ड्रॉ कर सकते हो ऐसे। ये देखो ये आ गया। तो किसी तरह से हमें इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं, या यहाँ पे आप प्रोटेक्टर यूज करेंगे और डी को रखेंगे इस पर और इससे एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये देखो, तो ये जो पॉइंट है ए बी सी और इसको हमने क्या माना, डी मान लिया। अब ये जो बी डी जो है आ गया, ये बी डी ये वैल्यू ही 9.3 आएगा। अब यहाँ पे अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि कंपास के नोक को बी पे रखेंगे, कंपास का नोक यहाँ पे रखना है और पेंसिल यहाँ रखने हैं और यहाँ से एक आर्क लेने हैं ऐसे, इस तरह से। देखो ऐसे जैसे हमने लिया, यहाँ पे रखा और इसको इस तरह से ऐसे ऐसे घुमाओगे, इस तरह से डॉटेड लाइन में ऐसे आएगा। इस तरह से देख सकते हो, ये ऐसा। इन 90 डिग्री है और इसको आगे की ओर प्रोड्यूस कर दिया। समझ में आ गया होगा क्या किया हमने, इसको मेजर किया और फिर इसको ऐसे 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 ये डॉटेड लाइन यहाँ तक खींचा। तो ये जो पॉइंट आया, ये जो पॉइंट है वही 9.3 आएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि स्क्वायर रूट में अगर कोई नंबर्स है तो उसको किस तरह से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कंप्लीट आंसर, ये जो पॉइंट कहलाया यही इस 9.3 का रूट हो गया। तो ये तरीका है, इस तरह से आप और भी क्वेश्चंस कर सकते हो एक्स्ट्रा कि 5.6 करने हैं उसको भी ड्रॉ कर सकते हो, 3.7 कर सकते हो। तो सबसे पहले जो दिया जाएगा उसका एक लाइन ले लेंगे जैसा मैंने लिया, फिर 1 सेंटीमीटर और आगे एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करेंगे, फिर जो लाइन आएगा उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने हैं और जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो गया तो उससे एक सेमी सर्कल बनाने हैं। फिर इस पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं, वो यूज कर सकते हो कंपास से भी और प्रोटेक्टर से भी। अब जब ये परपेंडिकुलर आ गया फिर यहाँ से एक आर्क लेने हैं। तो ये तरीका है आपको रूट 9.3 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए। अब ये आता है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लेना पॉज करके और बनाने की कोशिश करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 5 नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 5, ये देखो, इसे कह रहा है कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। इसमें भी 4 क्वेश्चन हैं, 4 क्वेश्चन है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है ये है √7, सेकेंड क्वेश्चन है 1/√7 माइनस √6, थर्ड क्वेश्चन है देखोगे कि 1/√5 प्लस √2, और जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन जो है वो है 1/√7 - 2। ठीक है,
तो इस तरह से आपने देखा ये 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको कह रहा है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 5th का फर्स्ट पार्ट का करें तो रेशनलाइज करना मतलब कि रेशनलाइज करने का मतलब हो गया कि ये जो इरेशनल है उसको रेशनल में कर देना, रेशनलाइज करना, मैंने उसको रेशनल में कैसे करेंगे। तो इसके डिनोमिनेटर को रेशनल में करने का मतलब ये हो गया कि इसके रूट हटा दें, स्क्वायर जो है, स्क्वायर रूट जो है उसको हम रिमूव कर दें। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन कैसे करते हैं। अगर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे √7, यानी √7 को हमें रेशनलाइज करना है। तो इसका तरीका ये है कि इनको फिर से दोबारा लिख लो और इसके डिनोमिनेटर को √7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो न्यूमरेटर से भी √7 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी अगर √7 को √7 से, मैंने बताया था कि √7 को √7 को मल्टीप्लाई करें, या √3 को अगर √3 से करें तो ओनली 3 होता है। √5 को अगर √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ 5 आएगा। तो अगर कोई नंबर दिया गया है, इरेशनल नंबर है, उसको रेशनल में चेंज करना है तो उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे आपने देखा यहाँ पे कि √3 को अगर √3 से करते हैं तो 3 आता है, √5 को अगर √5 से करेंगे तो सिर्फ 5 आएगा। तो ये आपका डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो गया। लेकिन अगर इस डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने हैं तो √7 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो सिर्फ डिनोमिनेटर में नहीं करेंगे, न्यूमरेटर में भी करेंगे, दोनों में करना होता है। तो इसलिए हमने न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर से भी किया। तो इस तरह से जो नेक्स्ट स्टेप होगा इसका, √7 को अगर 1 से किया तो √7, और √7 को अगर √7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी क्या आ गया 7। तो हमें इस क्वेश्चन में करना क्या था, तो इनके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना था। तो इस तरह से ये रेशनलाइज हो गया। अब देखो ये 7 क्या है, ये रेशनल नंबर नहीं, ये क्या है, रेशनल है। 7 क्या है, रेशनल नंबर है। क्यों रेशनल है, इसलिए कि इसके ऊपर रूट नहीं है। तो ये क्वेश्चन आगे आंसर इसके यही होंगे। उसके बाद जो 3 क्वेश्चन है इसमें से कोई एक मैं कर दे रहा हूँ, और सिमिलरली आप दूसरे कर सकते हो। जैसे सपोज करो कि अगर हम 3rd क्वेश्चन लें, क्वेश्चन नंबर 3rd, तो 1/में √5 प्लस √2। अब इनके डिनोमिनेटर को भी रेशनलाइज करना है, यानी इसके डिनोमिनेटर में जो रूट में है उसके रूट को रिमूव कर देना है, तो वो रेशनलाइज हो जाएगा। इसको करने के लिए क्या करेंगे, 1/में √5 प्लस √2। तो इसके लिए इसके अगर यहाँ प्लस है तो इसके माइनस से मल्टीप्लाई करो, -√2। देखो ऐसा क्यों किया, ऐसा करने से एक फार्मूला बनेगा जिस फार्मूला कहते हैं a+b और a-b। तो अगर डिनोमिनेटर में इस नंबर से करते हैं तो न्यूमरेटर में भी हमें करना होगा, सेम से करने होंगे ऐसे। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो √5 माइनस √2, लेकिन यहाँ a+b a-b, a+b इंटू a-b a² माइनस b² होता है। तो यहाँ पे हमने लिखा a² √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप जो होगा √5 माइनस √2, और ये 5 माइनस 2 इक्वल टू √5 माइनस √2 अपॉन में 3। तो अब ये देखो इनके डिनोमिनेटर क्या हैं, रेशनल नंबर हैं, तो ये भी रेशनलाइज हो गया। और ये क्वेश्चन इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 2nd और 4th करने हैं, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था आपका एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज 1.6, एक एक्सरसाइज और रह रहा है, इसको कंप्लीट करा दूंगा, तो ये पूरे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे।